तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए नवलगढ़ अस्पताल में शुरू होगी चाइल्ड आईसीयू यूनिट। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने ली कोविड समीक्षा बैठक। नगरपालिका विकसित करेगी अस्पताल का पाक। विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि नवलगढ़ के सरकारी उपजिला अस्पताल में बुधवार से चाइल्ड आईसीयू शुरू होगा। कोरोना की कोई भी लहर हो, हम सब मिलकर इसे हराएंगे। कोरोना के खिलाफ हर स्तर पर संक्रमण रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात विधायक डॉक्टर शर्मा ने मंगलवार को पंचायत समिति में कोविड समीक्षा बैठक के बाद पत्रकारों वार्ता में कही। विधायक डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि नवलगढ़ के उपजिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के अलावा मुकुंदगढ़ के राजकीय अस्पताल में भी दूसरे टिलेटर लगाए जाएंगे। तीसरी लहर आने से पहले ही एहतियातन सभी व्यवस्थाएं पुख्ता की जा रही हैं। आमजन की पेयजल व्यवस्था के लिए करीब 1 दर्जन से अधिक ट्यूबवेल लगाए जाएंगे। बैठक में पालिकाध्यक्ष शोएब खत्री, उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया और राकेश रंगा ने नगरपालिका की ओर से उपजिला अस्पताल का पाक विकसित करने की बात कही। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना व अन्य संक्रामक बीमारियों को देखते हुए नवलगढ़ में चिकित्सा सुविधाओं में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इस मौके पर प्रधान दिनेश सुंडा, एसडीओ दमयंती कंवर, तहसीलदार कपिल उपाध्याय, डीएसपी सतपाल सिंह, बीसीएमओ डॉक्टर गोपी चंद जाखड़, पंसद सुभीता सीगर, पीडब्ल्यूडीएक्सी एनपीसी सैनी, जेएन हसा शर्मा, पार्षद अदनान खत्री, जावेद खान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और मंगा लिए गए हैं ताकि आईसीयू तैयार हो जाए। और जिस प्रकार से समाचार पत्रों के माध्यम से, चिकित्सकों के माध्यम से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि तीसरी जो लहर आएगी बच्चों को लेकर खतरनाक साबित हो सकती है, तो बच्चों के लिए भी हम लोग 5 बेड का आईसीयू हमारे नवलगढ़ के अस्पताल के अंदर तैयार करवा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हों, लोगों की जान हम बचा सकें। डॉक्टर्स, हम सब लोग, जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासन, हर विभाग के प्रशासन के अधिकारियों की बात करना चाहता हूँ, पत्रकारों की बात करना चाहता हूँ, हम सब लोग मिलकर इस महामारी के खिलाफ हमने जो अभियान छेड़ रखा है, तो हम जितने प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बाकी बाबा राम साहब के हाथ में है। आप लोगों के माध्यम से मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि घबराएं नहीं, क्योंकि जितना मजबूत रहोगे उतना इस बीमारी से लड़ने में हमें मजबूती मिलेगी। और हमने अगर घबराए हम लोग, तो ये बीमारी हमारे को परेशान कर देगी। आज जिसका सिटी स्कोर 22 था, वो व्यक्ति भी इस कोरोना से जंग लड़ते हुए वापस अपने घर सकुशल लौटा है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि सरकार, हमारी राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं पूरे प्रदेश लेवल पे। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन के लिए लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, आज हमारी राज्य सरकार ने टेंडर कर दिए, हमने पैसे भी दे दिए, लेकिन वैक्सीन हमें नहीं मिल पा रही। सवाल ये उठता है कि जब हमारे देश के अंदर इतनी वैक्सीन की व्यवस्था थी, तो सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए विदेशों के अंदर जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी ने वैक्सीन को एक्सपोर्ट किया, वो बहुत दुखदायी है। क्यों? हमारा देश बहुत जनसंख्या वाला देश है, जिसके अंदर 150 करोड़ लोग रहते हैं। अगर जिस समय कोविड का प्रकोप खत्म हो गया था, उस समय अगर हम लोग रेंडमली हम लोग वैक्सीनेशन कराने लग जाते गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर, तो आज हमारे बीच में से इतने लोग नहीं जाते। मैं भावुक नहीं होना चाहता, मैं आंसू भी लाना नहीं चाहता, क्योंकि हमसे हिम्मत मिलती है लोगों को। प्रधानमंत्री जी चिंता कर सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री अगर रोके कि मेरे वश में कुछ नहीं है, तो जनता का हौसला तोड़ने वाली बात है। हम पर भी क्या बीत रही है, हम लोग जानते हैं कि हमारे साथी कितने बिछड़ गए। रोजाना सुबह से शाम तक ऐसी सूचनाएं मिलती हैं कि हम सोचते हैं कि हम ऑक्सीजन के बिना हमारा पेशेंट जा रहा है, वेंटिलेटर के बिना हमारे देश के अंदर हमारा व्यक्ति जा रहा है। हमारे प्रदेश के अंदर हम लोग दवाओं के लिए डॉक्टर लिख के दे देते हैं कि आज ये ब्लैक फंगस की आप इंजेक्शन लेके आओ, आप कोरोना कोविड के लिए इंजेक्शन लेके आओ, इंजेक्शन मार्केट में है नहीं। बहुत तकलीफ होती है कि हम हमारे 21वीं सदी के उस हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जब हमें प्राउड होता था कि हमारा देश इतना प्रगति पे कर रहा है। आज धरातल पे जब आके देखा, तो हम लोगों की जान बचाने में भी विफल रहे हैं। लोग कहेंगे कि राजनीति इस अवसर पर नहीं करनी चाहिए। मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, केंद्र सरकार
उनकी नीतियां आज लोगों को मौत की तरफ ले गई। आज अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहे, राजस्थान का मुख्यमंत्री अगर ये कहते कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तो आप सोचो हमारी क्या होगी। आज परिवार का मुखिया अगर कोई कहते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम प्रयास कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अरे भाई, इस समय पूरे देश की 36 करोड़ की जनता आपकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर हमारे लिए कुछ करे। राज्य सरकार को, चाहे वो राजस्थान की हो चाहे दूसरी हो, मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार है, उनको भी भीख मांगनी पड़ रही है केंद्र सरकार से, और केंद्र सरकार वहां भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है। आज गुजरात जैसा स्टेट जो कहते थे कि हम लोग कितने आगे हमारा गुजरात, आज गुजरात के अंदर लाशों के ढेर लगे पड़े हैं। आज हम ब्लैक फंगस के लिए इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे। हम लोग अपने आप को इतना विचलित महसूस कर रहे हैं कि कैसे लोग दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें। लॉकडाउन बढ़ गया है। मैं मेरे नवलगढ़ की जनता से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हमारा संकल्प है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। हमारे पास जहां जहां से मैसेज आते हैं, सूचना मिलती है, हमारे कार्यकर्ता, हमारे भामाशाह, हमारे नगरपालिका प्रशासन, हमारे गांव के अंदर वो लोग जो लोग एक दूसरे की मदद करके उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, हम लोग उन तक खाने की व्यवस्था भी कर रहे हैं।